शहर की हलचल और चहल-पहल के बीच एक ऐसा मोड़ था जहां दो अनजान लोग पहली बार एक दूसरे से मिले। यह कहानी उसी मोड़ की है जो न सिर्फ उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव देने वाला था जिसे वे जिंदगी भर याद रखते। मल्हार अपनी रोज की तरह सुबह उठकर तैयार हो रहा था। वह एक साधारण लड़का था जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन जिंदगी बहुत ही साधारण थी। एक छोटे से ऑफिस में काम करता था और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष पाता था। उस दिन वह ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपनी माँ से कह रहा था, माँ, आज ऑफिस में मीटिंग है, देर हो सकती है, खाना मत रखना। माँ ने प्यार से उसे टिफिन थमाते हुए कहा, बेटा, भूखे पेट मत रहना, काम से ज्यादा जरूरी सेहत है। दूसरी ओर अवनी, जो कि शहर में नई आई थी, अपनी नई नौकरी के लिए तैयार हो रही थी। अवनी एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके पास सपनों की एक लंबी सूची थी, लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई थी। वह अपने नए ऑफिस के रास्ते से अनजान थी, इसलिए उसने गूगल मैप्स का सहारा लिया। मल्हार का ऑफिस शहर के मशहूर कॉफी हाउस के पास था। वह अक्सर वहां अपनी मीटिंग्स के बीच ब्रेक लेने जाता था। उस दिन भी उसने सोचा कि मीटिंग से पहले कॉफी ले ली जाए। वह कॉफी हाउस में घुसा और अपनी पसंदीदा कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया। वहीं पास की टेबल पर अवनी बैठी हुई थी। वह भी अपनी पहली नौकरी के पहले दिन थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सोचा कि कॉफी उसे शांत कर देगी। अवनी को पहली बार देखते ही मल्हार के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। वह अपने बालों को बार बार संवार रही थी, जो कि उसकी घबराहट का संकेत था। मल्हार को लगा कि वह किसी का इंतजार कर रही है। मल्हार ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बाकी सारी टेबल भरी हुई हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर मल्हार ने कहा, आप पहली बार यहाँ आई हैं, है ना? अवनी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं नई हूँ इस शहर में। यह सुनकर मल्हार ने उसे रास्तों और जगहों के बारे में समझाना शुरू किया। उसने कॉफी खत्म करते हुए कहा, अगर आपको ऑफिस जाने में दिक्कत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरा ऑफिस भी पास में ही है। अवनी ने विनम्रता से उसकी बात मानी और दोनों साथ में ऑफिस के रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे के बारे में बातें की। मल्हार ने बताया कि वह इस शहर में पिछले 5 सालों से है और यह शहर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अवनी ने कहा, मुझे यहाँ सब कुछ नया और अजीब लगता है। मल्हार ने उसे हौसला दिया और कहा, हर नई जगह शुरू में अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपको अपना बना लेती है। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें आम हो गईं। वे सुबह एक ही समय पर मिलते और ऑफिस तक साथ जाते। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होने लगी। अवनी को मल्हार की सादगी और उसके छोटे छोटे सपनों की दुनिया भाने लगी। वहीं मल्हार को अवनी का आत्मविश्वास और उसकी सोच बहुत पसंद आई। एक दिन दोनों ने ऑफिस के बाद साथ में चाय पीने का प्लान बनाया। उस चाय की दुकान पर बैठकर उन्होंने अपने बचपन की कहानियां, परिवार और सपनों के बारे में बात की। अवनी ने कहा, मुझे हमेशा से लिखने का शौक रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरी कहानियां लोग पढ़े। मल्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें जरूर लिखना चाहिए। तुम्हारी कहानियां लोगों के दिल छू लेंगी। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह न तो मल्हार को समझ में आया और न ही अवनी को। एक दिन मल्हार ने सोचा कि उसे अपनी भावनाएं अवनी को बता देनी चाहिए, लेकिन डर था कि कहीं वह उसकी दोस्ती खो न दे। अवनी के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था।
उसने अपनी सहेली से कहा, मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और, लेकिन जब मैं मल्हार के साथ होती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। एक शाम मल्हार ने अवनी को उसी कॉफी हाउस में बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। उसने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, अवनी, मैं नहीं जानता कि यह सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खास लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अवनी ने कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे यह कहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जीवन साथी बनने के सफर पर थे। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। अवनी ने मल्हार के साथ मिलकर अपनी पहली कहानी लिखी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। वहीं मल्हार ने अपनी नौकरी में तरक्की की और अपनी मां का सपना पूरा किया। उनकी यह प्रेम कहानी सिर्फ पहली मुलाकात से शुरू हुई थी, लेकिन यह पहली मुलाकात ही उनके जीवन की सबसे खास और यादगार बनता। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे सिर्फ नई यादों और नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। इस तरह उनकी पहली मुलाकात ने दो दिलों को एक कर दिया और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार हर जगह है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और दिल छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल इश्क की कहानियां को सब्सक्राइब करें। नई और अनोखी प्रेम कहानियों के लिए जुड़े रहें।